हेलो एवरीवन। हम नीट के क्रैश कोर्स में नेक्स्ट जो है चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में सबसे पहले हमारा आता है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। किसने दिया था? दैट वाज गिवन बाय लीनियस। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? इट वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम का क्या मतलब होता है? इट इज बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जो है वो कैरी की जाती है कंप्यूटर्स का यूज करते हुए, बाय यूजिंग कंप्यूटर्स। और इसमें क्या होता है, जो नंबर और कोड्स हैं वो असाइन किए जाते हैं टू द कैरेक्टर्स। जो कैरेक्टर्स हैं उनको नंबर और कोड्स जो है वो दिए जाते हैं। जबकि जो हमारा साइटोटेक्सोनॉमी है वो बेस्ड है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के ऊपर। दैट इज बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। इट इज बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कीमोटेक्सोनॉमी के बारे में। कीमो का मतलब होता है केमिकल। जो कीमोटेक्सोनॉमी है दैट इज बेस्ड ऑन द केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट्स। अब एनसीईआरटी में एल्गी के कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि जो एल्गी होती है वो क्लोरोफिल बियरिंग है, और इसका जो है वो सिंपल थैलोइड, ऑटोट्रॉफिक एंड लार्ज एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब हुआ कि ये जो है आप ऐसा समझ लो कि फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और मराइन भी रहते हैं। एक्वेटिक तो है लेकिन मराइन होंगे या फिर फ्रेश वाटर। तो याद रखना कि जो एल्गी है वो आपकी फ्रेश वाटर और मराइन दोनों में रह सकती है। दे आर सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं जहां से क्वेश्चन आ जाता है कि एल्गी में भी अगर हम देखें तो जो कॉलोनियल फॉर्म्स ऑफ एल्गी हैं उनमें क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो जैसे कि वॉल्वॉक्स की अगर हम बात करें तो ये कॉलोनियल फॉर्म्स में एग्जाम्पल है। फिलामेंटस फॉर्म्स में बात करें तो जो यूलोथ्रिक्स है और जो स्पाइरोगायरा है, यूलोथ्रिक्स है और जो स्पाइरोगायरा, इसके लिए निमोनिक है याद रखने के लिए यूएसएफ, यूनाइटेड स्टेट फ्रेंड। इसको आप ऐसे याद रखना कि आपका कोई फ्रेंड है जो कि यूनाइटेड स्टेट में रहता है, कोई फ्रेंड है जो कि यूनाइटेड स्टेट में रहता है। तो यूएसएफ से इजीली याद आ जाएगा यू फॉर यूलोथ्रिक्स, एस फॉर स्पाइरोगायरा एंड एफ फॉर फिलामेंटस। सो नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि इफ फ्यू ऑफ द मराइन फॉर्म्स सच एज कैल्प्स, ये इंपॉर्टेंट है, फ्यू ऑफ द मराइन फॉर्म्स सच एज कैल्प्स फॉर्म द मैसिव प्लांट बॉडीज। जू स्पोर्स क्या होते हैं? जू स्पोर्स आपके फ्लैजिलेटेड होते हैं। तो अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो ये कैसे होंगे? मोटाइल होंगे। ठीक है, मोटाइल होंगे। गैमेट्स जो है आपके फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं और सिमिलर हो सकते हैं साइज में। जैसे कि यूलोथ्रिक्स नाम की जो एल्गी है उसमें ऐसा देखने को मिलता है कि जो आपके गैमेट्स होते हैं वो आपके एक तो फ्लैजिलेटेड तो हैं, अगर फ्लैजिला देखो पाया जाएगा तो ऑब्वियसली ये मोटाइल होंगे और सिमिलर होंगे साइज में। फ्लैजिलेटेड भी हैं और सिमिलर हैं साइज में, ये होता है यूलोथ्रिक्स के केस में। और जो आपके गैमेट्स हैं वो आपके सिमिलर तो हैं साइज में लेकिन है कैसे? नॉन फ्लैजिलेटेड, यानी कि नॉन मोटाइल है, राइट। या फिर आपके सिमिलर भी हो सकते हैं साइज में, जैसे कि स्पाइरोगायरा के केस में। एक तो देखो हमने एग्जांपल पढ़ा कि गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज एज इन यूलोथ्रिक्स, एंड दे कैन बी नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे और साथ में सिमिलर होंगे साइज में, ऐसा होता है इन केस ऑफ स्पाइरोगायरा। तो देखो जिसमें आपके फ्लैजिलेटेड भी हैं और सिमिलर भी हैं, उसमें हमने एग्जांपल पढ़ लिया यूलोथ्रिक्स। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से याद हो गया होगा। हमने फ्लैजिलेटेड में और सिमिलर इन साइज में एग्जांपल देखा यूलोथ्रिक्स का। अब देखो आगे हम पढ़ रहे हैं, सिमिलर इन साइज तो है नो डाउट इन दैट, लेकिन नॉन फ्लैजिलेटेड साथ में है। तो इसमें एग्जांपल आ जाता है हमारा स्पाइरोगायरा का। तो अगर क्वेश्चन आता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स विद सिमिलर इन साइज दैट इज सीन इन, सो आप यहाँ पे टिक करोगे स्पाइरोगायरा के केस में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपने देखा कि जो गैमेट्स हैं वो अल्टीमेटली हैं कैसे? सिमिलर इन साइज। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कंडीशन कैसी होगी? आइसोगैमस कंडीशन होगी। आइसो मीन सेम, तो यानी कि सिमिलर है साइज में गैमेट्स। गैमस वर्ड से बहुत सिंपल है, हम यहाँ पे गैमेट्स को कंसीडर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अनाइसोगैमस कंडीशन में क्या एग्जांपल्स आते हैं। तो यहाँ पर हमने आइसोगैमस कंडीशन में 2 एग्जांपल पढ़ लिए। क्या क्या एग्जांपल पढ़े? यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनाइसोगैमस कंडीशन में एग्जांपल। तो एनाइसोगैमस का क्या मतलब होता है? अगर आपके पास 2 गैमेट्स हैं, मान लो कि मेरे पास
ए गैमेट है और एक कोई गैमेट बी है। ओके, मेरे पास कोई दो गैमेट्स हैं और वो जो गैमेट्स हैं वो आपके कैसे हैं, डिसिमिलर हैं साइज में। अब सिमिलर नहीं है, ठीक है, डिसिमिलर है साइज में, तो उस केस में आप जो है क्या मान के चलते हो, उस केस में आप मान के चलोगे दैट कंडीशन इज एनाइसोगैमस। अब एनसीईआरटी में इसमें एक एग्जांपल दिया गया है जो कि आपको याद होना चाहिए, दैट इज यूडोरीना का एग्जांपल। जो यूडोरीना है इसके केस में कैसी कंडीशन देखने को मिलती है, एनाइसोगैमस कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऊगैमस क्या होता है। ऊगैमस, सो ऊगैमस में क्या होता है, जो हमारे पास एक गैमिट है, ठीक है, वो आपका कैसा होगा, लार्ज होगा, ठीक है, लार्ज होगा। अब इसको आप ऐसे याद रख लेना कि जो चीज बड़ी है वो नॉन मोटाइल है, ठीक है, जो चीज बड़ी है वो नॉन मोटाइल है। तो एक गैमिट आपका लार्ज होगा और कैसा होगा, नॉन मोटाइल होगा, नॉन मोटाइल होगा, ठीक है, नॉन मोटाइल है यानी कि स्टैटिक है। और वो कौन सा गैमिट है, वो जो लार्ज और नॉन मोटाइल गैमिट होगा वो आपका होगा फीमेल गैमिट, और एक गैमिट आपका कैसा होगा, स्मॉल होगा। अब देखो आप इसको ऐसे समझ लो कि जो चीज हल्की है वो इजीली मूवेबल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्मॉल वाला है और जो मोटाइल वाला है वो वाले गैमिट्स हमारे कौन से हुए, मेल गैमिट हुए, ठीक है। तो इनके बीच में फ्यूजन होता है, सो यू कैन सिंपली से दैट द फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल female gamete and one smaller motile male gamete is called as oogamous condition। अब यहाँ पे एग्जांपल आपको याद कर लेने हैं इसके, जैसे कि वॉल्वॉक्स की अगर हम बात करें, वॉल्वॉक्स की बात करें, फ्यूकस की बात करें, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस, तो ये हमारे पास किसके एग्जांपल है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ oogamous कंडीशन, oogamous कंडीशन। सो यहाँ पर अभी तक हमने देखो आइसोगैमस में पढ़ा, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं सो दैट आपको क्लास के टाइम में ही एग्जांपल्स याद हो जाए, बिकॉज इट इज आवर क्विक रिवीजन सेशन। सो हमने यहाँ पे पढ़ा आइसोगैमस में, आइसोगैमस में मैंने आपको दो एग्जांपल बताए, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। नेक्स्ट हमने पढ़ा एनाइसोगैमस में, एनाइसोगैमस में कौन सा एग्जांपल किया हमने, यूडोरिना का एग्जांपल किया, ओके। ऊगैमस में हमने कौन कौन से एग्जांपल देखे, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस, तो ये हमारे ऊगैमस में एग्जांपल्स आ जाते हैं। अब देखो एनसीईआरटी में कुछ एल्गी के एग्जांपल्स दिए गए हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, तो वो मैं आपको एग्जांपल्स बता देती हूँ। जैसे कि ग्रीन एल्गी के एग्जांपल्स हमारे पास क्या क्या आते हैं, ग्रीन एल्गी में कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं, जो हमारा वॉल्वॉक्स है और जो यूलोथ्रिक्स है, ठीक है, ये हमारी ग्रीन एल्गी के एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा जैसे कि ब्राउन एल्गी में अगर हम एग्जांपल देखें तो ब्राउन एल्गी में हमारा जैसे कि लेमिनेरिया है, लेमिनेरिया हो गया आपका, फ्यूकस हो गया, फ्यूकस हो गया, डिक्ट्योटा हो गया, तो ये किसके एग्जांपल्स हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ब्राउन एल्गी। अब बात करते हैं रेड एल्गी की, रेड एल्गी में हमारे पास कौन कौन से एग्जांपल्स आ जाते हैं, जैसे कि पोरफायरा हो गया आपका, पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, इसको याद रखना तो इजी है। देखो दोनों जो एग्जांपल्स हैं वो आपके पी से हैं, सो आरपी स्क्वायर, एक ऐसे बना लो फॉर्मूला सा, आरपी स्क्वायर, आर से रेड एल्गी और पी से पोरफायरा और नेक्स्ट पी से पॉलीसिफोनिया। सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, ग्रीन एल्गी के, ब्राउन एल्गी के, रेड एल्गी के एग्जांपल्स। अब ग्रीन एल्गी के एग्जांपल में वॉल्वॉक्स आ गया आपका, यूलोथ्रिक्स आ गया। तो देखो जब हम अल्फाबेटिकली लिखते हैं तो हमारे पास यू वी ऐसे आता है ना, तो इसको आप याद कर सकते हो कि यू और वी, ठीक है, यूवी, यूवी किसके एग्जांपल हैं, ग्रीन एल्गी के। अब इसको याद रखने के लिए माइंड में एक स्टोरी आप इमेजिन कर सकते हो, दैट यूवी लाइट, सन से यूवी लाइट आई, ऐसे इमेजिन करो कि सन से यूवी लाइट आई जो कि किसके ऊपर पड़ी, जो कि आके ग्रीन प्लांट के ऊपर पड़ी, तो ग्रीन प्लांट से आपको याद आएगा ग्रीन एल्गी, और क्या पड़ी, यूवी लाइट पड़ी, सो यू से यूलोथ्रिक्स, वी से वॉल्वॉक्स, और आरपी स्क्वायर तो मैंने आपको बता ही दिया, रेड एल्गी में पोरफायरा एंड पॉलीसिफोनिया, और ये जो बचे हुए हैं लेमिनेरिया, लेमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्ट्योटा, ये एग्जांपल्स आ जाते हैं हमारे ब्राउन एल्गी के केस में। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे एल्गी के बारे में कुछ पॉइंट्स जो है डिस्कस करेंगे, जैसे कि एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन ऑन द अर्थ इज कैरिड आउट बाय द एल्गी थ्रू द फोटोसिंथेसिस। एटलीस्ट हाफ का मतलब आप मान लो कि लगभग 50% जो टोटल जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है अर्थ में वो कैरी की जाती है एल्गी के द्वारा थ्रू द फोटोसिंथेसिस, राइट। बीइंग फोटोसिंथेटिक जो एल्गी है वो हेल्प करती है टू इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, to increase the level of dissolved oxygen in their intermediate in their immediate environment, in their immediate environment, right। ये NCERT का point है that being photosynthetic algae they increase the level of the dissolved oxygen in their immediate environment।
उसके बाद जैसे हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि बहुत सारी स्पीसीज हैं आपकी, जैसे कि पोरफायरा हो गया आपका, एल्गी की कुछ स्पीसीज हैं जैसे कि पोरफायरा होगी आपकी, ठीक है, लेमिनेरिया और जो सर्गेसम है, पोरफायरा, लेमिनेरिया और जो सर्गेसम है, ठीक है, ये क्या है, दे आर अमंग 70 species of marine algae used as a food, 70 species of marine algae used as food, ठीक है। मतलब जो आपकी 70 स्पीसीज ऑफ मराइन एल्गी जो है, जो कि एज ए फूड यूज की जाती हैं, उनमें से आपके पास कौन है, पोरफायरा, लेमिनेरिया और सर्गेसम भी है, ठीक है। पोरफायरा और लेमिनेरिया और सर्गेसम आपके पास जो 70 स्पीसीज हैं मराइन एल्गी की, जो कि एज ए फूड यूज की जाती हैं, उनमें से है, ठीक है। सो ये आपको एग्जाम्पल्स यहाँ पे याद होने चाहिए। उसके अलावा एनसीईआरटी में और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे कि सर्टेन मराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी होती है, जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड्स को प्रोड्यूस करती हैं। सो सर्टेन मराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी, ठीक है, याद रखना इसमें ग्रीन नहीं है, इसमें कौन कौन सी है, मराइन मतलब जो कि सी वाटर में रहेंगी, और कैसी वाली एल्गी, ब्राउन और रेड एल्गी जो हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं, ये आपकी प्रोड्यूस करती हैं लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड्स को। हाइड्रोक्लोराइड्स हमारे पास क्या होते हैं, दे आर द वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, ठीक है। अब वो सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं, जैसे कि एल्गिन है, तो ये आपका प्रोड्यूस किया जाता है बाय द ब्राउन एल्गी, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एल्गिन इज प्रोड्यूस बाय ब्राउन एल्गी, ठीक है। और एक और एग्जांपल आता है, जैसे कि सेरेजीन हमारे पास एक एग्जांपल आ जाता है, तो ये जो हमारे पास सेरेजीन है, दैट इज प्रोड्यूस बाय द रेड एल्गी, ठीक है, रेड एल्गी, ठीक है। अब इसको याद रखना इजी है, देखो रेड की स्पेलिंग में आर आता है, यहाँ पे भी इसकी स्पेलिंग में डबल आर, तो ऐसे कुछ आप याद इसको रख सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, जो हमारे पास अगार है, ठीक है, अगार जो है एक कमर्शियल प्रोडक्ट है, जो कि ऑब्टेन किया जाता है किससे, जो कि ऑब्टेन किया जाता है रेड एल्गी से, जैसे कि जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ये जो आपके पास जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया हैं, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल है हमारे रेड एल्गी के, ठीक है। तो जो आपके जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया हैं, ये एग्जाम्पल है रेड एल्गी के। और ये जो है क्या है, ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, तो अगार जो है यहां से प्रोड्यूस किया जाता है इनसे, ठीक है। तो अगार जो है एक कमर्शियल प्रोडक्ट है, जो कि ऑब्टेन किया जाता है जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से, और जो जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया हैं वो आपके क्या है, रेड एल्गी के एग्जाम्पल है। सो एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया गया है क्लियरली, that agar, one of the commercial product obtained from the gelidium and gracilaria, are used to grow the microbes and in preparation of ice creams and jellies, and in preparation of ice creams की preparation के लिए और jellies की preparation के लिए, ठीक है, इसका यूज होता है। अब एक एग्जाम्पल आता है, जैसे कि हमारे पास जो क्लोरेला है, ठीक है, जो हमारा क्लोरेला है, ये यूनिसेलुलर एल्गी की एग्जाम्पल है, ये यूनिसेलुलर एल्गा का एग्जाम्पल है। इसको ऐसे याद रखना, यूसी ब्राउजर, ठीक है। तो यू से यूनिसेलुलर, सी से क्लोरेला, तो ये किसके एग्जाम्पल है, यूनिसेलुलर एल्गी का एग्जाम्पल है, ठीक है। एंड इट इज रिच इन द प्रोटीन, ये किसमें रिच है, प्रोटीन्स में रिच है। क्लास के टाइम में ही आप अच्छे से सारे की सारी चीजें याद कर लो, तभी मैं आपको एक एक पॉइंट जो है वो दो बार रिपीट करी, ताकि आपको अच्छे से माइंड में सारी चीजें बैठ जाएं, ठीक है, और आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो अगर इसमें से क्वेश्चन आता है। सो यूनिसेलुलर एल्गी में हमारे पास क्लोरेला एग्जाम्पल आता है, which is rich in proteins and used as a food supplement by the space travelers, ठीक है। तो जो क्लोरेला है हमारी, वो यूनिसेलुलर एल्गी का एग्जाम्पल है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, एंड इट इज रिच इन प्रोटीन्स एंड यूज एज ए फूड सप्लीमेंट इवन बाय द स्पेस ट्रैवलर्स। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया यहाँ पे टॉपिक। इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, अलग अलग से डिफरेंस क्या है जो डिफरेंट एल्गीज हैं उनके बीच में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच। अगर आप जो है कोई सजेशंस देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी सजेशंस दे सकते हो। थैंक यू सो मच।